लेकिन आज सिंध पुलिस के जिस अफसर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे बड़ा ड्रामेबाज आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। और मैं ये बात भी वसूख से कह सकता हूं कि आपने एक पुलिस अफसर की जानिब से ऐसी बदतरीन, संगीन और घटिया हरकत भी आज से पहले शायद ही मुलाहिजा की हो। क्या अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत करके इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? नहीं बोलना। उसको देखो ना, वो मैंने देख ली। नहीं, हाँ, क्या कर रहे थे? तो पुलिस का काम है, करती है पुलिस। 4 किलो चर्च निकले तो सजाए मौत है ना? नहीं है, नहीं, दफात के तहत 2 मिनट 3 मिनट छूट जाते हैं। कराची के थाना जौहराबाद में एक शख्स को 4 किलो चर्स के साथ गिरफ्तार करने, उसे 2 दिन इन थानों में रखने और इस शख्स की रिहाई के बदले पुलिस के ASI अब्दुल वाहिद की जानिब से 5 लाख रुपए रिश्वत के मुतालबे और फिर रिश्वत लेकर इस शख्स को छोड़ने की हैरान कुन तफसीलात तो आप देखेंगे ही। ये देखकर भी आप दंग रह जाएंगे कि पुलिस का ये अफसर, जिसका काम इस जुर्म को रोकना है, वो पकड़ी गई 4 किलो चर्स वापस मुजरिम को ही 40,000 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचने की डील कर रहा है। अब बताइए कौन सा लफ्ज इस अंधेर नगरी और इस चौपट राज की संगीनी पर पूरा उतरता है। मतलब इस गरीब, महंगाई की मारी, लाचार और बेकस अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराद पाने वाला सिंध पुलिस का ये अफसर वाहिद इस मुल्क की मौजूदा और आइंदा नस्ल के लिए बेचे जाने वाले जहर का रखवाला बना हुआ था। क्या ये कोई मजाक है, कोई तमाशा है, कोई फिल्म चल रही है कि 4 किलो मनशियात बरामद होने के बावजूद मुलजिम को रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाए और मनशियात भी वापस मुलजिम को ही फरोख्त कर दी जाए? इस फिल्म की कहानी में अभी ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, एक के बाद एक ऐसे इंकशाफ होंगे, हैरत के ऐसे झटके लगेंगे कि देखने वाले दम बखुद रह जाएंगे। आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। नहीं आता हूं मैं। क्यों नहीं आते भाई? मेरी मर्जी। तमीज से बात कर मेरे साथ। जो मेरा कर सकता है कर ले। मुझे बात कर रहा हूं, मार तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या करोगे? हां, क्या करोगे? मैं तेरा मैं तो तुमको गोली मारूं मुझे। तो मैं छोड़ूंगा थोड़ा ही। क्या अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत करके इसने ये किया। बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? नहीं बोलना। वाकया कुछ यूं है कि हमें एक गुमनाम इन्फॉर्मर ने सोशल मीडिया के जरिए इन्फॉर्म किया कि थाना जौहराबाद कराची में पुलिस के एक ASI ने एक शख्स को गिरफ्तार कर रखा है, जिसके कब्जे से 4 किलो चर्स बरामद हुई थी। लेकिन उस अफसर ने 2 दिन गुजर जाने के बावजूद कानूनी तौर पर उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की। इन्फॉर्मर के मुताबिक वो पुलिस अफसर पैसे लेकर 4 किलो चर्स के साथ पकड़े गए मनशियात फरोश को रिहा करने पर आमादा है। गुमनाम इन्फॉर्मर ने बताया कि टीम सरेआम के नुमाइंदे अगर गिरफ्तार शख्स के जानने वाले बनकर इस पुलिस अफसर से मिलेंगे तो यह यकीनन डील कर लेगा और 4 किलो चर्स वापस करने और मुलजिम को रिहा करने पर तैयार हो जाएगा। हमने सोचा ये टीम सरेआम के लिए बिछाया गया कोई जाल भी हो सकता है। मुमकिन है कि रिश्वत देते हुए टीम सरेआम के नुमाइंदों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई करवाने की मंसूबाबंदी हो, या ये भी मुमकिन है कि कोई टीम सरेआम के कारकुनान के खिलाफ जानलेवा हमले की प्लानिंग कर रहा हो और हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देकर अपनी मर्जी के वक्त पर अपनी मर्जी के इलाके में बुलवाना चाहता हो ताकि अपने मज़मूम मकसद में कामयाब हो सके। और ये भी मुमकिन था कि वो गुमनाम इन्फॉर्मर वाकई सच कह रहा हो। आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। नहीं आता हूं मैं। क्यों नहीं आते भाई? मेरी मर्जी। ये जो कमरा है ना, ये जौहराबाद थाने की हदूद में। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी उसमें होगी। अगर हमें ये मालूमात देने वाला शख्स सच कह रहा था तो ये एक संगीन मामला था और हमारा फर्ज था कि ऐसे बेहिस और बेजमीर पुलिस अफसर को जरूर बेनकाब करें जो मनशियात समेत गिरफ्तार होने वाले शख्स को रिहा करके इस कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सोचिए,
अगर पुलिस अफसर और अहलकार रिश्वत लेकर मनशियात फरोशों को छोड़ते रहे और उनसे बरामद होने वाली मनशियात भी उन्हीं को वापस फरोख्त करते रहे, तो ये मनशियात फरोश कितनी दीदा दलेरी से अपना धंधा जारी रखेंगे। और अगर इन जहर के सौदागरों ने मौत का ये कारोबार जारी रखा तो क्या जमानत है कि कल को खुदा ना खास्ता आपके बच्चे, मेरा बच्चा और इस पुलिस अफसर की अपनी औलाद मनशियात इस्तेमाल नहीं करेगी। मनशियात फरोशों की सरपरस्ती एक कौमी जुर्म है और इस जुर्म की बेखनी के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। इसीलिए टीम सरेआम ने अपना किरदार अदा करने की ठानी और हमने निहायत एहतियात के साथ गुमनाम इन्फॉर्मर की इंफॉर्मेशन पर तहकीकात करने का फैसला किया। इस फर्ज की अदायगी में हमारी जान भी जा सकती थी। हमारे ही गिर्द जाल बिछाकर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन इस पुलिस अफसर की हकीकत खुल जाने और इसे गिरफ्तार करवाने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि हमने इस शख्स को पकड़ने के लिए जान का खतरा सही मोल लिया। टीम सरेआम ने अपने तौर पर मुकम्मल तहकीक करने के बाद इस बात का सुराग लगा लिया था कि थाना जौहराबाद कराची में एक ऐसा मुल्जिम वाकईतन मौजूद है जिससे 4 किलो चर्स बरामद हुई है, और ये भी कि रिश्वत लेकर उसे छोड़ने की आस पर अभी तक ना तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही उसकी गिरफ्तारी कागजों में जाहिर की गई है। जिसके बाद टीम सरेआम के नुमाइंदे इस मुल्जिम के ताल्लुक वाले बनकर ASI अब्दुल वाहिद के पास पहुंच गए। उसे बताया कि हम इस बंदे को रिहा करवाने आए हैं, तो इसने बिला झिझक इसे गिरफ्तार करने की सारी दास्तान कह डाली और साथ ही 4 किलो चर्स के साथ पकड़े जाने वाले इस शख्स की रिहाई के इवज 5 लाख रुपए रिश्वत भी मांग ली। हमारे नुमाइंदों ने सब्जी की दुकान की तरह रिश्वत की इस रकम में कमी के लिए भाव ताव शुरू कर दिया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि हमारे नुमाइंदों के सामने सब्जी फरोश नहीं, जमीर फरोश शख्स मौजूद था। रक्षा नहीं चलाता है, कोई रक्षे के लिए नहीं निकला है। ये जो है ना 4 किलो माल देने आया, ये पहली दफा नहीं आया। हमने जैसे एक दफा भाई को जैसे 2 किलो खरीदारी कराई, पुलिस वाले ला रहे, फिर दोबारा भेजा 2 किलो खरीदारी कराई। फिर इसने बोला था कि मेरे से तुम सेटिंग रखो। भाई हमने भी सीधी बात है, पहले हमने जो बंदा हमारा था हम भी उसको अड्डे वाला बोलते हमारे फील्ड का काम है, हम ये ऐसे करते। हम किसी को बोले पुलिस वाले हम तो देगा नहीं चाहते। फिर 2 से ये कल आ गया 4-6 पे आ गया। मैं 6 बोला लेकिन 4 दाने 4 किलो चक्स। अपने दोस्तों को पहले इज्जत रेस्पेक्ट देते। ऐसे तो सारी जिंदगी कमाए, 30 साल हमारी सर्विस हो गई, हमारी पूरा नहीं करा, 30 साल और भी नहीं करा। आप बोलो तो माल पड़े नहीं। 4 किलो चर्स के साथ गिरफ्तार होने वाले इस शख्स की रिहाई की डील में चर्स की वापसी शामिल नहीं थी। चर्स का फी किलो होलसेल रेट ASI वाहिद ने 40,000 बताया। ये शख्स 4 किलो चर्स को अपना नसीब कह रहा था, मतलब डील के पैसों के अलावा ये चर्स फरोख्त करके 1,60,000 कमाने वाला था। हमारे नुमाइंदों ने इसे चर्स वापस मुल्जिम पार्टी को ही फरोख्त करने का कहा और ये बदबख्त मनशियात फरोश को रिहा करने के साथ साथ पकड़ी गई चर्स भी वापस बेचने पर तैयार था।